नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जैसा कि आपके सामने हमने अभी एक क्लास जो डाली थी, थ्योरी क्लास आई थी, और अब जो अगली क्लास जो आ रही है आपकी, उसी थ्योरी वाली क्लास के ही MCQ के क्वेश्चंस है वो आपके सामने लेकर के आया हूं। लगभग 20 के आसपास इसमें क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चनों में आपने वो क्लास देखी है तो आप इसके रिविजन भी हो जाएगा आपका, और कुछ अगर नया मिलता है तो आप इसमें भी ध्यान रखिएगा। टॉपिक था भारत के राष्ट्रीय उद्यान। इस टॉपिक में से 20 लगभग क्वेश्चंस बने हैं, उनको आपके सामने है अभी। पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भाई, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था, ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए लाया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा के समय में लाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा है कब लाया गया था, किस समय लाया गया था? तो 1972 में लाया गया था। किनकी रक्षा करने के लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बिल पेश किया गया था। 1936 में पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान बना था, उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका बाद में 1970 में नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो उसके बाद से 1970 तक, 1936 से 1970 तक केवल भारत में 5 ही राष्ट्रीय उद्यान विकसित हो पाए। तो उन लोगों को इस कारण से वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा यह अधिनियम लेकर के लाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1972। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपको वर्तमान के राष्ट्रीय उद्यान की बताना है। तो वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। इससे पहले 102 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे, फिर अब कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? पंचमढ़ी, कान्हा, हेली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या सही आंसर आएगा इसका? हेली राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1936 में बना था, और इसी का नाम 1970 में अब क्या कर दिया गया है? तो इसी का नाम अब आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो यदि आपसे पेपर में हेली आए या जिम कॉर्बेट आए, बात एक ही है, उत्तराखंड में आ जाएगा। जिम कॉर्बेट किया गया था 1970 में, और ये कब किया गया, बनाया गया था? 1936 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हेली जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम क्या है? तो इसका नया नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कब इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा है? 1970 में इसका नाम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, या एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी जो समुद्र से टच सीमा जिसकी टच करती है, तो वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आता है? तो कच्छ कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में है। तो गुजरात वाला जो कच्छ है, यह है समुद्र तट से लगा हुआ भारत का एकमात्र समुद्री तटीय राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया था? तो वही बात है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो बिल लाया गया था वो किस वर्ष लाया गया था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1972 में ये लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और ये कहां पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और ये कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान आता है वो आंसर है, क्वेश्चन है, सुंदरवन, काजीरंगा, हेमिस और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? हेमिस। भाई, भारत का सबसे बड़ा जो वर्तमान में यूटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो भी कौन सा आता है? लद्दाख आता है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे याद रख लीजिएगा। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस, जो लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो सबसे बड़ा हेमिस था, तो छोटा पूछ रहा है, छोटा कौन सा आएगा? साउथ बटन, जिसे दक्षिणी बटन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है साउथ बटन। केवल 3 ही ऐसे यूटी हैं जिनमें राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है हेमिस लद्दाख का, जिसमें हेमिस आता है। एक है जम्मू कश्मीर, जिसमें 3 आते हैं, दाचिगामा। दूसरा आता है इसमें किश्तवाड़, और तीसरा जो आता है इसमें आता है वो उसको पहले सिटी फॉरेस्ट के नाम जाना जाता था, वर्तमान में सलीम अली उसके नाम से है। ऐसे ही 4 आते हैं अंडमान निकोबार में, साउथ बटन है, नॉर्थ बटन है, महात्मा गांधी बटन है, और एक फिर महात्मा गांधी मेरिन है, और एक इसमें आता है रानी झांसी मेरिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एशियाटिक लोयन जो है या बब्बर शेर कहां पर पाए जाता है? तो बच्चा, एशियाटिक लोयन या बब्बर शेर कहां पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इन्हें अपन कौन सा शेर कहते हैं? सफेद शेर के नाम से भी इनको जाना जाता है। सफेद शेर, एशियाटिक लोयन, बब्बर शेर कहां पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है किस जानवर के लिए सुरक्षित हैं? तो 2 राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, सरिस्का अलवर में, और रणथंभौर जो आता है सवाई माधोपुर जिले में आता है। किसके लिए सुरक्षित है? कौन से किसकी सुरक्षा करते हैं? तो बाघ की सुरक्षा करते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु भी कौन सा है? बाघ। लेकिन भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछे तो क्या आंसर आएगा? उसका हाथी आएगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश
जो है इसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, और एक आते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया तो है, इसमें आपने बताया था सलीम अली आते हैं, उन्हीं के नाम से, सलीम अली के नाम से ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर कैलाश साखला को इसमें जाना जाता है। डॉक्टर कैलाश साखला इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइगर स्टेट्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। टाइगर स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी सर्वाधिक टाइगर जहां पाए जाते हैं वो स्टेट कौन सा आता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये बंगाल टाइगर कहां पर, बंगाल से याद हो रहा है तो सुंदरवन जो है इसमें पाया जाता है। सुंदरवन कहां पे आता है? पश्चिमी बंगाल में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुक्सा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो सुंदरवन भी वहीं पर और बुक्सा भी कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी बंगाल। नागरहोल कई बार आया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है इसका सही आंसर होगा यहां पर कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। इसी नागरहोल का दूसरा नाम आता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और 3 राजीव गांधी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। एक तो राजीव गांधी नागरहोल है जो कर्नाटक में आता है, दूसरा राजीव गांधी है, लेकिन उस राजीव गांधी के पीछे क्या सब जुड़ा हुआ है? उसके पीछे जुड़ा हुआ है रामेश्वरम, और ये जो आता है रामेश्वरम ये है आंध्र प्रदेश में, और एक इसमें आता है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, तो वहां ओरांग शब्द लास्ट में मिलता है, और ये आता है असम में। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, राजीव गांधी ओरांग, राजीव गांधी रामेश्वरम और राजीव गांधी नागरहोल। ये तीनों कहाँ पर आते हैं? तो कर्नाटक में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नोवरा या नेवरी वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? नेवरी जो वैली पार्क आता है ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर और एक कुलाशर, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, कलिसर नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे आते हैं? हरियाणा में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर झील पूछे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछे, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हरियाणा राज्य। 1970 में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी थी? तो 1936 से बनना स्टार्ट हुआ था, 1970 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान आ चुके थे? 5 राष्ट्रीय उद्यान बने थे। तब जाकर के 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, और फिर इनमें लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है अपनी सीरीज का, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ोतरी हुई है? तो 1972 के अधिनियम में क्या हुई? इनमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये आपकी एमसीक्यू की क्लास थी, इसको जरूर देखिएगा। थ्योरी वाली क्लास नहीं देखिए तो आप उसको जरूर देखिएगा, और फिर आपकी जितने भी कंफ्यूजन है उसको दूर करिएगा। स्टैटिक जीके की ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें और वीआरबी एजुकेशन के चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।